हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है और राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रियासत भी मेवाड़ रियासत थी। तो ये जो टॉपिक है आरपीएससी संबंधी सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल 1734 ईस्वी में इनका शासनकाल था। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को ही माना जाता है, यह आप ध्यान रखना है। हारित ऋषि के शिष्य थे और इन्हीं की कृपा से ही 1734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया था इन्होंने, है ना। यह आपको ध्यान रखना है। बप्पा रावल, आप फोटो देख सकते हैं। एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। एक लिंग जी को ये मेवाड़ के कुल देवता भी माना जाता है ना। एक लिंग जी का निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया था। तो आप ध्यान रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। राणा हम्मीर, है ना। राणा हम्मीर ये बहुत प्रतापी शासक थे। इनका इतिहास भी बहुत गौरवशाली इतिहास है। राणा हम्मीर 1326 से 1364 ईस्वी में इनका शासनकाल था। सिसोदिया शाखा के संस्थापक राणा हम्मीर को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ही मेवाड़ के शासकों के राणा व महाराणा कहलाने लगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये राणा हम्मीर के बाद ही जो मेवाड़ के जितने भी शासक थे अपने नाम के आगे राणा व महाराणा लगाने लगे थे, है ना। इन्होंने तुर्की के शासकों को हराकर चित्तौड़ पर पुनः प्राप्त किया, है ना। चित्तौड़ पर तुर्कियों का शासक था। इन्हों के समय पर तो इन्होंने तुर्कियों को हराकर चित्तौड़ पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया और इन्हें विषम घाटी पंचकांग भी कहा जाता है। किसे? राणा हम्मीर को, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। विषम घाटी पंचकांग का मतलब होता है कि युद्ध की विषम परिस्थिति में भी शेर की तरह खड़े होना विषम घाटी पंचनान कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी। पेपर में इन्हीं बातों से क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। राणा कुंभा। राणा कुंभा बहुत प्रतापिक शासक और बहुत माने जाने व स्थापत्य कला में भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा जो कि राणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से अपनी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने अपना निर्माण करवाया था। कि विजय स्तंभ का निर्माण जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है ना। और इनके प्रमुख ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि संगीत राज व संगीत मीमांसा व सुंड प्रबंध, है ना। इन्हों के प्रमुख ग्रंथ है जो इन्हों की जीवनी व इन्हों की युद्ध कलाओं के बारे में दर्शाए गए हैं इन्हों के इसके अंदर। और ये संगीत को भी बहुत पसंद करते थे महाराणा कुंभा, है ना। तो आप फोटो देख सकते हैं महाराणा कुंभा का। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। एक और बात महाराणा कुंभा के बारे में, एक और बात है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग ओनली फॉर महाराणा कुंभा ने ही बनवाए थे राजस्थान के अंदर। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं प्रतापी शासक के ऊपर, जो कि राणा सांगा बहुत राजस्थान के सबसे प्रतापिक शासकों में से माना जाता है। राणा सांगा 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। रणभूमि में इन्हों के 80 घाव के कारण इन्हें हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर के खिलाफ लड़ा गया युद्ध था, जिनमें इनकी हार हुई थी, है ना। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई थी, है ना। यह भी आपको ध्यान रखना है। खानवा का युद्ध जो कि बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई और इसी युद्ध के बाद से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई 1527 में, है ना। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राणा उदय सिंह। 1537 से लेके 1572 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में जयमल व फत्ता नामक सेनापति ने चित्तौड़ की रक्षा करते हुए वीरता पूर्वक बलिदान दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। पेपर में भी पूछा जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में जयमल फत्ता नामक सेनापति ने चित्तौड़ की रक्षा करते समय वीरता पूर्वक बलिदान दिया। और राणा उदय सिंह ने उदय सागर झील व उदयपुर नगर की स्थापना भी की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि उदयपुर नगर किसने बसाया व उसकी स्थापना किसने करी, तो वह राणा उदय सिंह ने करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने महाराणा प्रताप, जो कि बहुत वीर प्रतापिक शासक थे। महाराणा प्रताप 1572 से लेके 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इन्हों का जो प्रमुख युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध 1576, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है ना। इन्हों के जो सेनापति थे महाराणा प्रताप की तरफ से तो हकीम का सूरी थे, वह मुगलों की तरफ से मान सिंह थे, है ना। महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम का सूरी ने युद्ध लड़ा, वह अकबर की तरफ से मान सिंह ने युद्ध लड़ा, है ना। यह आपको ध्यान रखना है।
इस युद्ध में इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार, है ना। पेपर में पूछा जाता है कि गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो वो अबुल फजल ने कहा था, है ना। खमनोर का युद्ध भी इसे कहा जाता है, किसे? हल्दी घाटी के युद्ध को, है ना, जो कि बदायूं के अनुसार खमनोर का युद्ध कहा गया है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि खमनोर का युद्ध नाम किसने दिया था? तो वो बदायूं ने दिया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में ही जानकारी है कि दिबेर का युद्ध, है ना, महाराणा प्रताप ने दिबेर का युद्ध लड़ा था 1582 ईस्वी में। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में मुगल चौकी पर आक्रमण किया और इसमें अपनी जीत के साथ मेवाड़ का मैराथन, जीत के साथ इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। किसे? दिबेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? तो दिबेर के युद्ध को कहते हैं। और अंतिम में इन्होंने चावंड को 1585 में अपनी राजधानी बनाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अपने महाराणा प्रताप, वीर प्रताप। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना महाराणा राज सिंह। 1652 से लेकर 1680 तक इनका शासनकाल था, है ना। महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह करके औरंगजेब से नाराजगी मोल ली थी इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीनाथ जी के मंदिर पर औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने से बचाया और सिहाड़ नाथ द्वारा पर स्थापित किया, है ना। श्रीनाथ जी का मंदिर था मेवाड़ में, तो वहां पे औरंगजेब ने उसे तोड़ने के विचार पे तो महाराणा राज सिंह ने वहां से मूर्ति उठाकर सिहाड़ के नाथ द्वारा में स्थापित की। ये आपको ध्यान रखना है। राजसमंद झील का निर्माण भी किसने कराया? महाराजा राज सिंह ने करवाया है। और उसके उत्तरी भाग पर 9 चौकी व 25 घाट बनाए गए और जहां पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है ना, जिसमें मेवाड़ों का इतिहास है संस्कृत भाषा में। ये आपको ध्यान रखना है। काले पत्थरों से निर्मित राज प्रशस्ति जो कि राजसमंद झील के किनारे, या आप फोटो में देख सकते हैं, महाराणा राज सिंह। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना अति महत्वपूर्ण तथ्य से परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं अक्सर। तो मेवाड़ के शासकों के कुल देवता एकलिंग जी को माना जाता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि एकलिंग जी को बप्पा रावल जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और मेवाड़ के कुल देवता भी एकलिंग जी को माना जाता है, जैसे कि महादेव जी को, है ना। मेवाड़ के राजवंश का झंडा, है ना, ये भी पेपर में पूछा जाता है। इस पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ है और एक और राजपूत योद्धा और दूसरी तरफ भील योद्धा है, जो कि राणा पुंजा है। जो भील योद्धा है, राणा पुंजा है, इस चित्र में अंकित किया गया है ना, आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के जौहर भी बहुत प्रसिद्ध है। मेवाड़ के जौहर के बारे में अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है। जौहर और शाखा, पहला जौहर हुआ था 1303 में रानी पद्मनी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा जौहर 1534 रानी कमरवती ने किया था और जिस टाइम पे आक्रमण बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण किया था, है ना, यह आपको ध्यान रखना है। तीसरा जौहर 1567 में हुआ था। फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने इसमें जौहर किया और अकबर के आक्रमण के समय ये हुआ, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेवाड़ का इतिहास हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको पूरा मेवाड़ का इतिहास याद हो जाएगा। तो चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और तरीके से, जैसे चौहान वंश हो गया, कछवा वंश हो गया, सबकी वीडियो अपन लेके आएंगे, है ना। तो धन्यवाद।